यूएस आर्मी आज के टाइम में सबसे स्ट्रॉन्ग और एडवांस्ड आर्मी है और किसी भी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं उसके सोल्जर्स और उसके वेपन्स। तो आज की इस वीडियो में हम यूएस आर्मी के कुछ ऐसी वेपन्स की बात करने वाले हैं जो कि काफी एडवांस्ड है। नंबर 10, एचिसन असोल्ट शॉटगन। सभी को पता है कि शॉटगन्स कितनी पावरफुल होती है और इसकी ये गोली आपकी हड्डी के कई टुकड़े करने के लिए काफी है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि लिमिटेड रेंज और एक्यूरेसी। और वॉर के टाइम पे आपको इन दोनों ही चीजों की जरूरत होती है। लेकिन अगर बात इस शॉटगन की करें तो ये एक ऑटोमेटिक कॉम्बैट शॉटगन है। इसका सिर्फ ट्रिगर पुल करने की देर है और इसमें से आप 300 बुलेट्स पर मिनट फायर कर सकते हैं। इस मॉडल को 1980s में डिजाइन किया गया था, लेकिन समय समय पर इसके डिजाइन को चेंज किया गया और इसके रिकॉइल में भी काफी सुधार किए गए। इस गन में एक शॉटगन की पावर है और एक राइफल की एक्यूरेसी। नंबर 9, अडेप्टिव कैमोफ्लेज। आर्मी कॉन्वॉय को दुश्मन के इलाके से मूव कराना एक डिफिकल्ट टास्क है। एक गलत कदम और दुश्मन की गोली सीधा आपके अंदर। इसलिए आर्मी सालों से कैमोफ्लेज का यूज करती आ रही है। इसमें सोल्जर्स के कपड़ों का कलर उनके एनवायरनमेंट से मैच करता है, जिसकी वजह से दुश्मन को उनकी खबर नहीं होती। लेकिन इससे सिर्फ सैनिक ही छिप सकते हैं, पर आर्मी के व्हीकल्स नहीं। पर साल 2011 में ये सब बदल गया BAE सिस्टम की वजह से। ये सिस्टम आर्मी कन्वॉय को दुश्मन की आंखों से बचा सकता है। इस सिस्टम में टैंक्स की साइड पर हजारों हेक्सागोनल पैनल्स को लगा दिया जाता है, जो कि अपने चारों तरफ के ऑब्जेक्ट्स की थर्मल इमेजेस लेते हैं और वो उसी चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं जो कि उनकी दूसरी तरफ होती है, और उससे वो अपने आसपास की जगह जैसी इमेज बना देता है, जिसके कारण दुश्मन को टैंक नजर नहीं आता। और इस सिस्टम में हम अपनी चुनी हुई इमेज को भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जैसे की एक कार। नंबर 8, हल्क। नहीं, वो मार्वल वाला हल्क नहीं, इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन यूनिवर्सल लोड कैरियर, जिसे कि बर्कली रोबोटिक्स ने साल 2000 में बनाया था। इक्विपमेंट्स को कैरी करना आर्मी में एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इन इक्विपमेंट्स का वजन बहुत ज्यादा होता है। इसी वजह से साइंटिस्ट ने सोल्जर्स की इस कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए इस हल्क सिस्टम को बनाया है, जिसकी मदद से एक सोल्जर 90 किलो तक वेट कैरी कर सकता है और 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। हल्क सिस्टम को पैरों और कमर को सपोर्ट देने के लिए डिजाइन किया गया था। ये बैटरी से ऑपरेट होता था, जिसकी बैटरी हैवी यूज पर 8 घंटे तक चलती थी और लाइटर यूज करने पर कई दिनों तक चल सकती थी। हालांकि इससे किसी को चोट नहीं आई, पर फिर भी सोल्जर्स ने इसे यूज करने से मना कर दिया, क्योंकि उनको इसमें मूवमेंट करने में परेशानी हो रही थी। लेकिन आज भी इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च हो रही है ताकि इसे सोल्जर्स के लिए कंफर्टेबल बनाया जा सके। नंबर 7, प्रेसिजन गाइडेड फायर आर्म। आर्मी में ज्यादातर सोल्जर्स ट्रेंड होते हैं, लेकिन कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में सोल्जर्स को फुल ट्रेनिंग नहीं मिल पाती, बल्कि उन्हें कुछ बेसिक ट्रेनिंग देकर वॉर में भेज दिया जाता है। इसी वजह से दुनिया भर की आर्मी इस चीज पर फोकस कर रही है कि कैसे कम से कम ट्रेनिंग में एक सोल्जर को हम बेटर एम और एक्यूरेसी दे पाए। और इसी वजह से यूएस आर्मी ने प्रेसिजन गाइडेड फायर आर्म को बनाया, जो कि एक स्नाइपर राइफल का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें की ट्रेडिशनल ट्रैकिंग स्कोप तो है ही, पर साथ में इसमें वायरलेस स्मार्ट टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड किया गया है, जो कि अपने आसपास का डेटा कलेक्ट करके एनिमी को हिट करती है, जैसे कि हीट, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड, जैसे कि फाइटर प्लेन्स में होता है। और ये गन अपने टारगेट को ट्रैक करके उसे हिट करने का बेस्ट एंगल और पॉइंट भी बताती है, जिससे कि अगर किसी के पास कम स्किल्स भी हो तो भी वो अपने टारगेट को आसानी से हिट कर सकता है। नंबर 6, स्मार्ट बुलेट्स। आप सभी ने ऐसी मिसाइल्स और टॉर्पीडोज के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि अपने टारगेट को लॉक कर लेती हैं और सिर्फ अपने टारगेट को ही हिट करती है। साल 2008 में डार्पा ने अपना फोकस स्मार्ट गन से हटाकर स्मार्ट बुलेट्स पर किया। इसका फर्स्ट मॉडल एक लेजर से चलता था, जिसमें कि एक लेजर को टारगेट पर पॉइंट किया जाता था और बुलेट उसे फॉलो करती थी, जिसकी रेंज सिर्फ 1.6 किलोमीटर तक ही थी। और ये बुलेट 1 सेकंड में 30 बार अपनी पोजीशन चेंज कर सकती थी। लेकिन इसके मॉडर्न वर्जन और भी एडवांस हो चुके होंगे। नंबर 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन। रेल गन यूएसए का मोस्ट एडवांस वेपन है, जो कि बुलेट को एक रैपिड स्पीड से फायर कर सकता है। ये गन बुलेट्स को फायर करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करती है, और ये किसी भी ट्रेडिशनल गन से ज्यादा स्पीड में बुलेट को फायर कर सकती है। इस गन से निकली हुई बुलेट की स्पीड 9000 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। फिलहाल इस गन की टेस्टिंग चल रही है, लेकिन जब इसे पूरी तरह टेस्ट कर लिया जाएगा तब यूएस नेवी इसे अपने शिप्स पर यूज करेगी। नंबर 4, द फायर स्काउट। आमतौर पर जब भी सैनिकों को जंग के दौरान मदद की जरूरत होती है तो हवा के जरिए उन्हें बैकअप पहुंचाया जाता है, पर इसमें उस प्लेन या हेलीकॉप्टर में सवार सैनिकों की जान को खतरा हो सकता है। इसी से निपटने के लिए यूएसए ने फायर स्काउट हेलीकॉप्टर को बनाया है। ये बाकी हेलीकॉप्टर्स की तरह ही दिखता है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि इसमें आपको सीट्स और विंडो देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इसे रिमोटली कंट्रोल किया जाता है। इसे कॉम्बैट्स में लड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसे सर्विलेंस में भी यूज किया जा सकता है। इसे साल 2019 में मिशंस के लिए अप्रूव कर दिया गया था, और हम आने वाले टाइम में देखेंगे कि वॉर्स में ऐसे रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स का यूज किया जाएगा, ताकि कम से कम लोगों की जान जाए।
नंबर 3 द ब्लैक नाइट। वॉर्स में टैंक्स की हिस्ट्री काफी पुरानी है। टैंक्स वॉर के दौरान सैनिकों को शेल्टर देते हैं और इसी के साथ इसमें पावरफुल वेपन्स होते हैं जो कि दुश्मन के खिलाफ यूज किए जाते हैं। लेकिन टैंक्स में एक दिक्कत ये है कि अगर आपके टैंक को एनिमी हिट कर देता है तो सोल्जर्स का उस टैंक के अंदर से निकलना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वो टैंक के अंदर ही मारे जाते हैं। इसलिए यूएसए ने ब्लैक नाइट को बनाया है जो कि एक अनमैन्ड ग्राउंड कॉम्बैट व्हीकल है और इसे दूर रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इसका सिस्टम इसे जंग के दौरान बिना ऑपरेटर के भी कंट्रोल कर सकता है। ये उन मिशन के लिए परफेक्ट है जहाँ पर सोल्जर्स को भेजना रिस्की होता है। नंबर 2 आईवास। आपके पास चाहे कितने भी मॉडर्न वेपन्स की न हो, लेकिन आपको उन्हें यूज करने के लिए एक क्लियर टारगेट चाहिए। अगर दुश्मन दिखेगा ही नहीं तो आप फायर कैसे करोगे? स्मोक जैसी सिचुएशन में आप टारगेट को क्लियरली नहीं देख सकते। इन्हीं मुश्किलों से निपटने के लिए यूएस ने आईवास यानी इंटीग्रेटेड विजुअल ऑगमेंटेशन सिस्टम को बनाया है, जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी के जरिए सोल्जर्स के विजन को एनहांस करता है। और इसमें आपको कई सारे विजन के ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि नाइट विजन और थर्मल विजन, जिससे कि सोल्जर्स किसी भी एनवायरनमेंट में अपने दुश्मनों को टारगेट कर सके। नंबर 1 मॉड्यूलर एडवांस आर्म्ड रोबोटिक सिस्टम। आपने इस वीडियो में रिमोट कंट्रोल्ड हेलीकॉप्टर और टैंक्स देखे, ये भी कुछ वैसा ही है, जिसका शॉर्ट नेम है मार्स, और ये किसी भी ह्यूमन के कंपैरिजन में ज्यादा वेपन्स को कैरी कर सकता है। इसके अंदर एक मशीन गन, 4 ग्रेनेड लॉन्चर्स, टीयर गैस लॉन्चर्स, लेजर डेजलर और कम्युनिकेशन के लिए स्पीकर्स लगाए गए हैं, और ये टोटल 54 किलो तक का वेट कैरी कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ एडवांस वेपन्स जो कि यूएस आर्मी यूज करती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप आगे आने वाली ऐसी अमेजिंग वीडियोस को मिस ना करें।